नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रास्ता कोचिंग क्लासेस। अपनी केटेनरी चल रहा था टॉपिक। पिछली क्लास अपनी कौन सी लगी थी? 9वीं क्लास लगी थी अपनी। अब तक केटेनरी में 9 क्लास हो चुकी हैं। आज 10वीं क्लास है केटेनरी की। अपने क्वेश्चंस चल रहे थे। अपने लगभग 13 क्वेश्चंस हो गए थे। कितने? 13 क्वेश्चंस। अब अपन केटेनरी के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको लिखा देता हूँ क्वेश्चन बोर्ड पे, उतार लेना सभी के सभी। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, सभी स्टूडेंट उतार लेना। अभी सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में उतार लेना। देखो, फिर अपन ये क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, उतार लो सभी के सभी स्टूडेंट। मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन, सभी के सभी समझना। क्वेश्चन की एक एक लाइन आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन की एक एक लाइन क्या बोल रही है। बस केटेनरी में यही है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि समझ आ जाती है तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं केटेनरी में, बहुत ही ज्यादा इजी। बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। इससे ज्यादा इजी शायद कोई चैप्टर होगा ही नहीं। देखो, एक 2L मीटर रस्सा एक ही ऊंचाई के दो बिंदुओं से लटका हुआ है। एक 2L लंबाई का क्या है? मीटर का रस्सा है। 2L लंबाई की मीटर का रस्सा है और एक ही ऊंचाई के दो बिंदुओं से लटका हुआ है। अब मान लो, देखो, एक ही ऊंचाई के दो बिंदु ये हो गए। ये देखो, ये दो बिंदु हैं, एक ही ऊंचाई पर है दोनों के दोनों बिंदु। ये रस्सा लटका हुआ है इनसे। ठीक है, ये इसकी एक्सिस बना लेते हैं अपन केटेनरी की। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ठीक है, क्या है? 2L मीटर लंबाई का है ये रस्सा है। जो पॉइंट, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। पॉइंट ए से बी के बीच में जो रस्सा लटक रहा है उसकी लंबाई कितनी है? 2L। अब आपको पता है ये क्या है? एक्सिस है इसकी। अब एक्सिस के सापेक्ष केटेनरी क्या होती है? सममित। तो यहां से ये इसकी क्या हो गई? वर्टेक्स। इसको 0C नाम दे दो। यहां से यहां तक की लेंथ L और यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो गई? L। ठीक है, आगे चलते हैं। तथा रस्से का निम्नतम बिंदु लटकाने वाले बिंदुओं से। तथा रस्से का निम्नतम बिंदु मतलब वर्टेक्स की बात कर रहा है। निम्नतम बिंदु, वर्टेक्स बोले तो C। बिंदु लटकाने वाले बिंदुओं से। लटकाने वाले बिंदु कौन कौन से हैं? A और B। ए और बी से बी मीटर नीचे मतलब जो ये यहां से, इससे मतलब जो लटकाने वाले बिंदुओं से निम्नतम बिंदु कितना नीचे है? बी मीटर नीचे है। मतलब कितना नीचे है? बी मीटर। मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई? बी मीटर। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि रस्से के तनाव का क्षैतिज घटक, रस्से का जो तनाव है, ये तनाव इस रस्से का किसी भी पॉइंट पर, उसका क्षैतिज घटक ये है। क्या है? W, स्मॉल w है। L स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्टक में है अपॉन में 2B। जहां W क्या है? रस्से के प्रति मीटर लंबाई का भार। क्या है? प्रति इकाई लंबाई का भार है जहां पर W। और अपन को सिद्ध करना है कि क्षैतिज घटक क्या है? W L स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2B। ये बात अपन को सिद्ध करनी है। क्वेश्चन ने दिया है W रस्से की प्रति मीटर लंबाई का भार है। अब सबसे पहले आप एक जो लाइन में लिखाता हूं, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लिखना जरूर। क्या है वो? देखो, लिखिएगा। दो स्थिर बिंदु ए बी जो कि एक ही ऊंचाई पर है के मध्य एक 2L लंबाई की रस्सी या फिर जंजीर लटकी हुई है। इसमें रस्सा दिया हुआ है तो रस्सी लटकी हुई है। तथा जिसका न्यूनतम बिंदु C है तथा जो केटेनरी का जो झोल है अर्थात सेग है वो क्या है? B। इसको नाम दे दो, अर्थात MC बराबर B। तथा केटेनरी के पॉइंट A से एक तनाव क्या जाता है? T। देखो, इसको थोड़ा सा ढंग से बना देता हूं तिरछा। केटेनरी के एक बिंदु से तनाव A पॉइंट पर तनाव क्या है? T। क्या है? तनाव T। ठीक है, तथा रस्से की प्रति इकाई लंबाई का भार क्या है? W। तथा रस्से की प्रति इकाई लंबाई का भार W है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये सभी ने लिख लिया होगा। देखो, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, क्वेश्चन में अपन को सिद्ध करना है क्या? ये अब इसे सिद्ध करेंगे अपन। कैसे होगा? देखो, सिद्ध करना है इस साइड, इसको एक साइड में लिख लेते हैं। देखो क्या है अपन को सिद्ध करना है? W L स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2B। ठीक है,
ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। और ये क्या है, जो रस्सी है, उस रस्सी, जो ये रस्सी लटक रही है, इसका किसी भी बिंदु पर तनाव का क्षैतिज घटक है ये, किसी भी बिंदु पर तनाव का क्षैतिज घटक। अब मान अपन ने ये बात तो जान ली कि माना पॉइंट ए पर तनाव T है, ये लाइन मैंने आपको भी लिखाई हुई थी, तनाव T है, तथा इस तनाव के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक वियोजन करने पर अब इसका देखो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, T कोस साई, क्या हो जाएगा, T कोस साई, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, T साइन साई। अभी देखो इस साई कहां से आया, ये देखो इस जगह पर अगर इसको मिलाए तो यहाँ पर कौन क्या बनेगा, साई। ये तो आपको केटेनरी में उसी दिन से समझाता आ रहा हूँ कि क्या बनेगा। अब क्षैतिज घटक क्या हो गया, T कोस साई, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, T साइन साई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जो क्षैतिज घटक है T कोस साई, T कोस साई बराबर क्या होता है, WC, क्योंकि ये आपको मैं बताया था केटेनरी के किसी भी बिंदु, चूंकि केटेनरी के किसी भी बिंदु पर क्षैतिज घटक WC होता है। आगे समझ कि T कोस साई बराबर WC अपन ने कैसे रखा, क्योंकि केटेनरी के किसी भी बिंदु पर क्षैतिज घटक क्या होता है, WC, और WC वो कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर T नोट जा रहा होता है, और T नोट बराबर क्या होता है, WC। अब क्षैतिज घटक किसके बराबर होगा, T नोट के, और T नोट बराबर क्या है, WC। ये हो गया WC, ये क्या है, स्मॉल w। अब देखो अपन आगे क्वेश्चन करते हैं, T कोस साई बराबर WC आ गया अपने पास। अब देखो अपन को क्या याद करना है कि क्षैतिज घटक को अपन को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इधर देखो स्मॉल w आ रहा है, ये आ रहा है स्मॉल w। अब हमको C का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, C का मान। अब आपको मैं एक समीकरण बताया था, y स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर का प्रयोग करने पर अब आप इस समीकरण का प्रयोग करोगे किस पॉइंट के लिए, A पॉइंट के लिए, A पॉइंट के लिए बात करें इसके लिए, तो A पॉइंट पे देखो क्या होगा, देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो गई, C। तो ये पूरी यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो गई, B प्लस C। तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, जैसे कि यहां पर x, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया x, और क्या हो गया देखो B प्लस C। y का मान x y होता है वैसे कोऑर्डिनेट इस जगह, तो y बराबर क्या है, लेकिन B प्लस C, क्या हो गया, B प्लस C। देखो क्या आ गया, B प्लस C। अब देखो 4 पॉइंट, अब y की जगह पर क्या रखोगे आप, B प्लस C का स्क्वायर, क्या लगोगे, B प्लस C का स्क्वायर प्लस बराबर C स्क्वायर प्लस S की जगह पर क्या आएगा, देखो ये रहा इसका न्यूनतम बिंदु, और स्पर्श रेखा कहां से जा रही है, A पॉइंट से, और यहां से जो जंजीर की लंबाई कितनी है, L, तो ये क्या हो गया L। आपको पता होगा S बराबर L क्यों लिया है, मैं इतने वीडियो से आपको यही चीज समझाता रहा हूं, और जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके पहले पिछले वीडियो देखिए, तब जाके आपको ये बातें समझ आएंगी कि ये L कहां से आया और B प्लस C मैंने क्यों रखा Y की जगह पर, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, देखो B स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं, C स्क्वायर प्लस 2BC, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC बराबर C स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्या आ गया, C स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो C स्क्वायर से ये C स्क्वायर गया ना। अब देखो क्या आता है, देखो आगे चलो, आगे क्या आता है, देखो 2BC बराबर L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या आ गया, 2BC बराबर L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखो इधर देखो C बराबर क्या आ जाएगा, C बराबर क्या आ जाएगा, L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन देखो 2B, क्या आ गया
2b। अब इसको देखो समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 से c का मान रखने पर क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 से c का मान रखने पर देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 से c का मान रखने पर, c का मान रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, t कोस साई, t कोस साई बराबर क्या आ जाएगा, देखो w, और c की जगह क्या है, l स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। ये आ गया 36 घटक आ गया ना, देखो w l स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b, यही अपन को प्रूफ करना था, w l स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। देखो आ गया ना, तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, आपको पता चल गया। देखो क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए एक बार क्वेश्चन की। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको मैं लिखा देता हूँ, सभी के सभी स्टूडेंट उतार लेना क्वेश्चन को। सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में उतार लो। अब देखिए फिर अपन इसको करेंगे, जब जल्दी से उतार लो, फिर अपन को समझना भी है क्वेश्चन। ठीक है, मिटा देता हूं, अगर नहीं उतारा है तो वीडियो को पॉज करके उतार लो सभी स्टूडेंट। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों चीजें अपन को प्रूव करनी है। पहले अपन क्वेश्चन का ए पार्ट प्रूफ करेंगे, उसके बाद बी पार्ट प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक एक लाइन को समझते हैं। देखो एक 2l लंबाई की एक समान जंजीर क्षैतिज तल पर स्वयं के सिरों के द्वारा, क्षैतिज तल पर मतलब ये हो गया कोई क्षैतिज तल हो गया, देखो बना लेते हैं अपन कोई क्षैतिज तल। ये देखो ये है क्षैतिज तल, ये देखो ये क्षैतिज तल बन गया अपना, क्या बन गया, क्षैतिज तल। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, क्षैतिज तल स्वयं के सिरों के द्वारा लटक रही है, स्वयं के सिरों। अब जंजीर, जो भी जंजीर है उसके खुद के 2 सिरे होंगे, एक सिरा इधर का और एक सिरा दूसरी साइड का होगा, एक रस्सी के 2 सिरे होते हैं, वो दोनों सिरे स्वयं के सिरों के द्वारा लटक रही है। सिरों के बीच की दूरी है वो क्या है, 2a है, मतलब जैसे कि लटक रही है, ये देखो लटका दी अपन ने, ये रस्सी लटका दी, ये जंजीर है उसको लटका दिया अपन ने, देखो ये लटका दिया। अब इसका इस सिरे को नाम दे दो, जैसे कि ए, इस सिरे को नाम दे दो बी, क्या नाम दे दो, ए और बी, इस सिरे को क्या नाम दे दो, बी। अब आगे क्या कह रहा है, इनके बीच जो दूरी है वो क्या है, 2a, जो इन सिरों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2a है। ठीक है, क्या है, 2a है। आगे पढ़ाओ क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, 2a इस प्रकार है कि, 2a इस प्रकार है कि जंजीर के निम्नतम बिंदु, जंजीर का निम्नतम बिंदु इसको मान लो c, यहां से देखो इसकी वो निकाल दो एक्सिस, थोड़ी टेढ़ी हो गई, देखो सीधी कर दे इसको। सॉरी, देखो क्या, ये देखो आगे क्या कह रहा है, जंजीर के निम्नतम बिंदु सिरों से ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है, ए दूरी पर है। जंजीर का निम्नतम बिंदु, जंजीर का निम्नतम बिंदु सी हो गया इसको। ठीक है, निम्नतम बिंदु सी, सिरों से, सिरों से, ये सिरे हो गए, इसके सिरों से ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से, हॉरिजॉन वर्टिकली क्या, ऊर्ध्वाधर ए दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है, ए दूरी पर है इस तरीके से, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो जो निम्नतम पॉइंट है, ये कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर। ठीक है, ये हो गई ए दूरी पर। ठीक है, आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, ऊर्ध्वाधर ए दूरी पर यदि कैटेनरी के निम्नतम बिंदु से उस निम्नतम बिंदु की उसकी नियता से दूरी क्या है, सी हो, निम्नतम बिंदु से उसकी नियता की दूरी क्या हो, सी हो, ये दूरी क्या दे रहा है अपन को, सी हो, तो सिद्ध करो कि, पहला क्वेश्चन ये दे रहा है आपको, तो सिद्ध अपन को ये वाली बात करनी है। ये क्या है, एल प्लस ए अपॉन एल माइनस ए, क्या है ये, एल प्लस ए अपॉन एल माइनस ए। ठीक है, अपन ये चीज अब कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, प्रूफ तो करना पड़ेगा। अब देखो
2l लंबाई की जंजीर है। अब देखो ये क्या है, एक्सिस, एक्सिस के सापेक्ष कैटेनरी की दोनों इससे सममित होते हैं, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो गई l, और यहां से यहां तक की कैटेनरी की लंबाई क्या हो गई l, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और देखो दोनों तरफ सममित होगी तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी a, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी a, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, और देखो एक फोर्स, एक टेंशन बल भी निकाल देते हैं। यहाँ से ये देखो, यहाँ से स्पर्शरेखा जा रही है इस पॉइंट से, और ये टेंशन फोर्स टी क्या जा रहा है, टेंशन फोर्स टी, और यहाँ पर कोण क्या बन रहा है साई, और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब देखो अपन क्वेश्चन करते हैं, देखो मिटा देता हूँ मैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में लिख दो, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन समझा दूंगा वापस से। इस बात की टेंशन मत लेना कि बिल्कुल भी कि आपने कमेंट में लिखोगे और मैं उसको उस चीज को नजरअंदाज कर दूंगा, बिल्कुल आपकी बात नेगलेक्ट नहीं होगी। अगले वीडियो में जरूर समझाई जाएगी। अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही है और आप कमेंट लिख रहे हो तो जरूर समझाई जाएगी, ठीक है। देखो ये चीज अपन को प्रूफ करनी है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं अपन। देखो क्या प्रूफ करना है अपन को, 2a स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर log l प्लस a अपॉन l माइनस a, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिएगा जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो पहले लिखिएगा, दो स्थिर बिंदु ए बी में एक जंजीर 2l लंबाई की लटकी हुई है तथा a तथा ए बी के मध्य जो डिस्टेंस है वो क्या है 2a, अर्थात ए बी बराबर 2a है, तथा निम्नतम बिंदु C की नियता से डिस्टेंस C है, तथा कैटेनरी का झोल A है, तथा A से जाने वाली स्पर्श रेखा नियता के साथ साई कोण बनाती है, ठीक है। अब अपन को ये चीज प्रूफ करनी है। देखो अपन ये चीज अब प्रूफ करते हैं, करिएगा क्वेश्चन। देखो अब अपन क्वेश्चन करते हैं, देखो समझिएगा, एक एक बात को समझिएगा, सारा ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए, नींद वगैरह बिल्कुल मत लेना। उबासी की जो आप उबासी ले रहे हो उसकी बात यहाँ तक आ रही है, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल यहाँ तक। देखो अब आपको मैंने एक समीकरण बताया था, क्या y प्लस एस बराबर c की पावर सी ई और e की पावर x अपॉन सी, ये बताया था कि नहीं बताया था जब अपन कैटेनरी की बेसिक नॉलेज ले रहे थे शुरू के 3 लेक्चर्स में, जब मैंने आपको ये समीकरण प्रूफ भी कराया था कैसे आया था और क्या चीज थी, ठीक है। ये क्या था, y s तथा x में रिलेशन था। अब अपन इसका प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करने पर, अब इसका प्रयोग अपन इसलिए कर रहे हैं, देखो किस लिए कर रहे हैं, देखो क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन में log आ रहा है। अब log तो यू तो एक रिलेशन था x बराबर c log sec psi प्लस tan psi, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ये sec psi से l प्लस a या फिर l माइनस a इस टाइप के मान निकल जाएंगे। कुछ इससे ही वो चीज निकल सकती है क्योंकि इसमें एंटी log आ रहा है, अपन दोनों तरफ log लगाकर ये एंटी log हटा सकते हैं ना, तो ठीक है, इस log से रिलेटेड कुछ चीज आ जाएगी अपने पास, ठीक है। अब का प्रयोग करेंगे किस पॉइंट के लिए, 4.a। अब a के लिए बात करें तो देखो a पॉइंट के लिए बात करो, a पॉइंट के लिए बात करोगे तो यहां पर y बराबर क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट देखिएगा आप, देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है a, तो मतलब x बराबर क्या हो गया a हो गया। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस a, तो देखो x की जगह पर a आ जाएगा, और y की जगह पर क्या आ जाएगा, देखो ये c हो गया, ये a हो गया, तो क्या आ जाएगा a प्लस h, क्या आ जाएगा, मतलब a के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे a प्लस h, क्या आ जाएगा a तथा a प्लस h, a प्लस c क्या है ये, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया a प्लस c, और ये डिस्टेंस कितनी है a, तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a बराबर a प्लस c। तो देखो y की जगह पर क्या रखेंगे अपन, 4.a के लिए इस समीकरण में y की जगह पर क्या रखेंगे a प्लस c प्लस देखो एस क्या होता था, जहां से स्पर्श रेखा जाती थी उस पॉइंट से लेकर निम्नतम बिंदु के मध्य रस्सी की या डोरी की लंबाई, तो इस पॉइंट से और स्पर्श रेखा यहां से जा रही है, इन दोनों के मध्य रस्सी की लंबाई क्या है एल, तो देखो एस बराबर क्या हो जाएगा एल, ठीक है। सी, अब ई आ रहा है देखो, और एक्स क्या है यहाँ पर, ए पॉइंट पर ए है, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए, तो देखो ए अपॉन सी, ठीक है। अब क्या करो, सी को इधर भेज दो, आप क्या करो इधर भेज दो,
देखो इधर भेजा आपने e की पावर एक्स अपॉन सी बराबर a प्लस सी प्लस एल अपॉन सी। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब देखो दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, इधर log लेंगे तो ये एंटी log हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स अपॉन सी, एक्स अपॉन सी नहीं सॉरी यहाँ पर तो ए लिख दिया था ना अपन ने ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए अपॉन सी बराबर, देखो ए और एल को एक जगह ले लो आप, ए प्लस एल प्लस सी, सी अपॉन सी। ठीक है, ये ले लिया अपन ने, और यहाँ पर क्या लगा दिया log। ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं सजा के, ए प्लस सी प्लस एल अपॉन सी, इसको एल को यहाँ पर लिख लो और सी को यहाँ पर लिख लो, ऐसा करो। ठीक है, ये ले लिया आपने। अब देखो अब क्या करते हैं, इसमें आप देखिएगा, देखो log आ रहा है। ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है ए प्लस एल अपने पास आ गया। देखो नीचे एल माइनस ए आ रहा है, मतलब सी तो ही नहीं आ रहा, अपन सी को विलोपित करना है, इधर से अपन को सी को विलोपित करना है, और इधर का भी अपन को मान नहीं आ रहा है। इधर देखो ऊपर ए स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर ए भी आ रहा है, तो अपन के पास बस सी नहीं आ रहा है इधर प्रूफ में, तो अपन सी का मान निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। क्या नाम दे दो? इक्वेशन नंबर 1। अब अपन आगे चलते हैं। अब आपको एक और इक्वेशन मैंने बताया था, क्या वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का प्रयोग करने पर, इसका प्रयोग करो, का प्रयोग करने पर। अब अपन इसका प्रयोग करेंगे तो जब देखो क्या होता है, वाई स्क्वायर की जगह आप रखिएगा, देखो क्या वाई 4 पॉइंट, अब किस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, ए पॉइंट के लिए, 4 पॉइंट ए पॉइंट के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो देखो ए पॉइंट के लिए वाई बराबर क्या है, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस सी का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस क्या है यहाँ पर, ए पॉइंट के लिए एल स्क्वायर। अब इसको खोल लो, देखो खोलने पर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। देखो कितना अच्छा समझ आ रहा है। यहां पे पढ़ोगे तो आप केटेनरी में मेरे हिसाब से कभी जिंदगी में नहीं अटकोगे। देखो अब देखो आगे क्या होता है, देखो आगे क्या होता है, यहां से निकालो। देखो इधर आप ए स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, देखो 2ac बराबर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो सी की तो वैल्यू निकालनी थी अपन को, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, क्या आ गया, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a आ गया। देखो कि किसकी वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू अपन समीकरण 1 में रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो आप। क्या नाम दे दो, 2। अब देखो मिटा देता हूं, जिसने भी ऊपर की चीजें नहीं उतारी हैं वो जल्दी से उतार लेना। ओ सॉरी, ये मिट गया अपन से, क्या था, ए log, यही तो था ए अपॉन सी, ये समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है, यहां पर लिखो समीकरण 1 में 2 से सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर। अब देखो सी का मान आप रखोगे, देखो क्या आ जाएगा, देखो ए, सी क्या है, देखो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और क्या है 2a, बटे में 2a जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 2a बराबर लो। देखो अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इसको लिखिएगा एल प्लस ए, ठीक है, इसको सी, अलग अलग कर लो इनको, सी का भाग लगेगा तो इधर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर सी की वैल्यू रखोगे आप तो देखो क्या आ जाएगा, देखो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और देखो यहाँ पर गुणा में क्या आ जाएगा 2a, और इसको +1 का +1 ही रहने दो। देखो ऊपर क्या आ गया 2a आ गया गुणा में, देखो यहाँ पर कोष्टक लगा लो आप, ठीक है। अब आगे करते हैं, देखो ये क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर
एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो इधर वाला पद तो बिल्कुल आ गया। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलने पर देखो लोग, अब देखो आगे क्या होता है, देखो लोग देखो एल प्लस ए कोष्टक इंटू 2a का 2a रहने दो। इधर देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लो, एल माइनस ए एल प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 साथ में चल ही रहा है। अब देखो आगे देखिएगा, अब आगे देखो क्या हो रहा है, 2a स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, देखो ये देखो एल ये कट जाएगा, ये कट गया है ना, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, देखो क्या आ गया, log 2a एल माइनस ए प्लस 1, ठीक है, क्या आ गया प्लस 1। अब आगे चलो, देखो log, देखो एल माइनस ए क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ले से आ जाएगा, देखो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस एल माइनस ए, क्या आ जाएगा एल माइनस ए, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो देखो फिर आगे क्या आ जाएगा log देखो 2a में से ए गया तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, तो एल प्लस ए अपॉन एल माइनस ए, और ये किसके बराबर में है, देखो 2a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यही चीज तो अपन को प्रूफ करनी थी, देखो 2a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर log एल प्लस ए अपॉन एल माइनस ए, एल प्लस ए अपॉन एल माइनस ए, यही तो अपन को प्रूफ करना था। सॉरी वो लिखने में थोड़ा गलती हो गया, जो प्रूफ था ये क्या करना था, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन को प्रूफ करना था, थोड़ा सा अपने लिखने में गलती हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पर जो मिसप्रिंट हुआ था उसको सही कर लेना सभी स्टूडेंट, ठीक है। यही तो अपन को प्रूफ करना था, देखो 2a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर log एल प्लस ए एल माइनस ए। अपन ने तो क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो करा था, अपन ने प्रूफ को देखकर थोड़ी सोच रहे थे, जो प्रूफ आया तब अपन को यहाँ पर मिसप्रिंट का पता चल गया, देखो ये आ रहा है अपना उत्तर, तो और यहाँ से अपन ने सही कर लिया, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो अपन हल करते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का, देखो सेकंड पार्ट क्या था वो आपको बता देता हूं मैं, क्या था सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट ये था बी, जो बी पार्ट था वो क्या प्रूफ करना था, देखो टेन हाइपरबोलिक ए अपॉन सी बराबर 2a एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं सॉरी ए स्क्वायर, ठीक है, ये अपन को प्रूफ करना है। अब अपन देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो वो बी स्क्वायर मेरे को पिछले क्वेश्चन जो इससे पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वो ध्यान रह गया मेरे को, और उसी के चक्कर में एक ही जगह बी लिखने में आ गया, ठीक है। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो ये वाला प्रूफ करते हैं। देखो यहां से आपको पता होगा अपने पास c की वैल्यू क्या आई थी, c की वैल्यू, c बराबर क्या आया था, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, ये आया था ना c का वैल्यू, ठीक है, याद रखने में बिल्कुल इस जगह पर, इस सवाल में भी काम आएगा, क्योंकि अब देखो अब इसको अपन को प्रूफ करना है, तो देखो टेन हाइपरबोलिक ए अपॉन सी, अब टेन हाइपरबोलिक ए अपॉन सी कैसे लाए अपन, सोचो दिमाग से। देखो एक समीकरण बताया था मैंने आपको, एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी का प्रयोग करने पर, मैं आपको बी क्वेश्चन करा रहा हूं इसका, क्वेश्चन नंबर 15 का, प्रयोग करने पर। अब देखो एस, देखो 4.a के लिए 4.a, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट ये रहा, इस ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट के लिए देखो एस बराबर क्या है, अभी बताया आपको क्या है, एस बराबर ए पॉइंट के लिए एल, ठीक है। आगे चलो सी को सी ही रहने दो, अब आगे चलते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, साइन हाइपरबोलिक, अब देखो एक्स बराबर क्या है ए पॉइंट के लिए, ए क्या है, ए अपॉन सी, क्या है, ए अपॉन सी, तो देखो साइन
इधर ले लो साइन हाइपरबोले ए अपॉन सी बराबर क्या आ गया, एल अपॉन सी। क्या आ गया, एल अपॉन सी। ठीक है, एल अपॉन सी भी, इधर सी को ऐसा मत करो, ठीक है, आप ऐसा मत करो, वो तो वैसे भी कट जाएगा आगे। अभी तो मैं आगे की सोच लिया, देखो आगे आपको भी नहीं पता चलेगा। आपको मैंने दोबारा सी इधर इसलिए लिया है, अभी देखो आप देखते जाओ आगे क्या होता है, आपको पता चल जाएगा सी यहाँ पर क्यों लिया है अभी अपने। देखो अब अपन, आपको मैंने एक और चीज बताई थी, एक और रिलेशन था, वो क्या था, y बराबर सी कोस हाइपरबोली एक्स अपॉन सी था ना, केटनरी का नेक्स्ट समीकरण। देखो वो क्या था, y बराबर सी कोस हाइपरबोली एक्स अपॉन सी का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर, इसका प्रयोग करोगे तो देखो 4.a के लिए ही करो इसको भी, 4.a, एक पॉइंट के लिए अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखो y, ये पॉइंट रहा y, नहीं y नहीं सॉरी, a के लिए करेंगे तो a के लिए y बराबर क्या है, a प्लस सी। क्या है, a प्लस सी, a प्लस सी। ठीक है, अब c को c रहने दो, कोस हाइपरबोलिक को कोस हाइपरबोलिक लिखो। अब x क्या है एक पॉइंट के लिए, a अपॉन सी। समीकरण नंबर, इसको एक नाम दिया, इसको दो नाम दे दो। अब समीकरण एक बटा दो करने पर, एक बटा दो करने पर देखो क्या होगा। देखो जो एक बार एक काम और कर लो आप, इसको दो मत नाम लिखो, इसको देखो इस साइड लिख लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरे को तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, आपके लिए लिख रहा हूँ सुविधा के लिए। कोस हाइपरबोलिक ए अपॉन सी, इसको इधर लिख लो ए प्लस सी, दो। समीकरण दो नाम दे दो, ये इसलिए लिखा क्योंकि आप फिर ऐसा समझते कि लेफ्ट भाग में लेफ्ट भाग का भाग लगता है, राइट साइड में राइट साइड का भाग लगता है, इस तरीके से आप सोचते हैं, इसलिए मैंने इसको इधर लिखा। अब देखो समीकरण समीकरण एक में दो का भाग देने पर, इस तरीके से लाइन लिखो, समीकरण एक में दो का भाग देने पर। अब देखो एक तो ये रहा, सी साइन हाइपरबोलिक ए अपॉन सी में भाग देंगे सी कोस हाइपरबोलिक ए अपॉन सी का, तो देखो सी से सी कट जाएगा, इस सी से ये वाला सी कट जाएगा। साइन हाइपरबोलिक ए अपॉन सी कोस हाइपरबोलिक ए अपॉन सी बराबर क्या आ जाएगा, टेन हाइपरबोलिक ए अपॉन सी। क्या आ गया, यही तो आ गया। देखो अब आगे चलो, देखो ये क्या आ जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, ए अपॉन सी नीचे आ जाएगा, ए अपॉन सी। ठीक है, अब अपन सी का इधर मान रखेंगे तो देखो अपने पास शायद ये वाली चीज आ जाए। देखो अब आगे चलो, मिटा देता हूं मैं इसको। देखो क्या होता है, ये आ गया, देखो क्या आ गया, देखो समझो चीजों को, एक एक चीज को समझो। टेन हाइपरबोलिक ए अपॉन सी बराबर, देखो ये क्या, एल। अब देखो ए की जगह ए ही रहने दो, ए की जगह ए ही रहने दो, प्लस सी की जगह आप देखो क्या रखो, ये रखो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, ये रखा आपने। ठीक है, किसकी जगह रखा, सी की जगह रखा, ये चीज किसकी जगह रखा, सी की जगह। अब देखिएगा यहां से, देखो ये 2l ऐसे लेंगे अपन, एल को ऊपर ही रहने दो, 2l ऐसे लिया, 2l ऐसे लिया तो इधर देखो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो आगे क्या होता है, एल। ठीक है, ये देखो ए 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर को पहले लिख लो, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे क्या रह जाएगा 2a। अब ये 2a ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2al अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल ए स्क्वायर, और किसके बराबर है, टेन हाइपरबोले ए अपॉन सी के बराबर। देखो यही चीज अपन को प्रूव करनी थी ना, टेन हाइपरबोले ए अपॉन सी 2al एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो यही दो चीजें अपन को क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, ए और बी। देखो आज के लिए इतना ही। अब जो भी आगे के क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और अपने क्वेश्चन आप अपने स्तर पे, और जो क्वेश्चन आपको वीडियो में अब तक नहीं कराए गए हैं, इन क्लासों में नहीं कराए गए हैं, वो अपनी इच्छा से करने की कोशिश करो। नहीं होते हैं तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताया, उस पर फोटो खींचो क्वेश्चन को और भेज दो। अभी क्वेश्चन डिस्कशन ही तो चल रहे हैं, ये क्वेश्चन लगातार आपको मैं अभी तो अपने मन से करा रहा हूं, और यदि मेरे पास खत्म हो जाएंगे
तो आप अपनी प्रॉब्लम भेजो मेरे को व्हाट्सएप पे, मैं उनको भी उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा ओनली फॉर प्रॉब्लम स्टूडेंट प्रॉब्लम्स की, एक अलग से ही क्लास बना दूंगा जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम संबंधित मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन उस क्लास में आपको समझा दिए जाएंगे। इसलिए जो भी अपने स्तर पे क्वेश्चन करना चालू कर दो कैटेनरी के, और जो नहीं होता है वो व्हाट्सएप पे फोटो खींच कर भेज दो। और जिन्होंने भी पिछले वीडियो नहीं लिए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके पहले पिछली क्लास ले लो, फिर जाके ये आपको ये क्लासेस समझ आएंगी। और यदि आपको मेरे द्वारा समझाई गई चीजें बिल्कुल समझ आ रही हैं तो चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट चैनल पर आकर जुड़ सकें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।